जय श्री राम, जय हिंद। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए। आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, खेलों से क्या परिवर्तन होता है। खेलों से हम अपने शरीर को कैसे मजबूत करते हैं, खेलों में ऐसा क्या होता है, हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारा शरीर काफ़ी मजबूत हो जाता है। क्या परिवर्तन आते हैं शरीर में, और क्यों हमने अपने बच्चों को या हमने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, और क्यों नियमित ट्रेनिंग जरूरी है। यदि हम ट्रेनिंग को छोड़ते हैं तो क्या होता है, इसी को मैं एक सीक्वेंस से बताता हूँ आप लोगों को। बहुत से लोग मेरे पास 2-3 दिन बच्चे आते हैं, 5-6 दिन ट्रेनिंग करते हैं, फिर 8-10 दिन ब्रेक लेते हैं, या कभी कोई 2 दिन आता है 3 दिन ब्रेक लेता है, 4 दिन आता है 2 दिन ब्रेक लेता है। ब्रेक ज़रूरी है लेकिन हफ्ते में 1 दिन। लेकिन बहुत से बच्चे हैं बहुत कम दिन आते हैं, केवल मैं स्किल सिखा पाता हूँ, लेकिन सफलता प्राप्त करनी है तो स्किल से संभव नहीं है। केवल स्किल सीखने से, किसी भी गेम की टेक्निक सीखने से सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, उसका असर हमारे हार्ट पर, हमारे लंग्स पर, हमारी मसल्स पर, हमारी हर चीज़ में पड़ता है। जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे फेफड़ों का साइज़ है, फेफड़ों का साइज़ बढ़ जाता है। हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करें तो फेफड़ों का साइज़ बढ़ जाता है। एक आदमी 1 मिनट में बार बार यदि सांस ले रहा है, तो यदि हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे 3, 4, 5 महीने तक, तो हमें 1 मिनट में बार बार सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 10 बार 9 बार सांस लेके ही हमारा काम हो जाएगा। हमारे लंग की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। और हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट धड़कता है। ये सामान्य हार्ट की बात बता रहा हूँ मैं। हमारा हृदय गति, हृदय हमारा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है, 3-4 महीने जिसने हार्ट ट्रेनिंग कर रखी है, जिसका स्टेमिना अच्छा है, तो उसका हार्ट 1 मिनट में 50 बार ही धड़कता है। ये जिन लोगों को थोड़ा पता नहीं है, जिन गार्जियंस को पता नहीं है या बच्चों को पता नहीं है, उनको एक अलग सा लग रहा होगा। लेकिन जो 3-4 महीने कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो यदि सुबह उठ के अपनी हार्ट बीट चेक करें, 1 मिनट में उनका हार्ट केवल 50 बार धड़के है। उससे भी कम बार हो जाता है। जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, ऊपर लेवल के प्लेयर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका हार्ट इतना मजबूत हो जाता है। उनका बीपी 120-80 नॉर्मल बीपी होता है, उससे डाउन आ जाता है। उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है उतना बार धड़कने की हार्ट को। हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो 50 बार में पूरी हो जाती है। एक सामान्य आदमी की 72 बार में पूरी होती है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन की केवल 50 बार में पूरी हो जाती है। एक स्पोर्ट्समैन एक आम आदमी से खास आदमी बन जाता है। हमारी मसल्स एक सामान्य आदमी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिस समय मसल्स दोबारा ब्रेक होने के बाद दोबारा जब वो बन रही होती हैं, तो उसमें वो मसल्स का थोड़ा साइज अप हो जाता है। आपने जिमों में देखा होगा, एक हाथ की एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी अच्छा वर्कआउट करते हैं इस हाथ का, और यदि इस हाथ को छोड़ दें, वर्कआउट इससे न करें, केवल एक हाथ से, एक हाथ की मसल्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएंगी। ये हमारा परिवर्तन होता है शरीर में। अभी टेक्निक एक अलग पार्ट है, लेकिन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ये एक अलग पार्ट है। ये हमारे हथियार हैं, ब्रह्मास्त्र हैं। बॉक्सिंग में जीतने के लिए ये ब्रह्मास्त्र हैं, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड। स्किल एक तरीका है सीखने, एक पंच मारने का तरीका है, डिफेंस करने का तरीका है, वो तो कोई भी सीख सकता है। लेकिन विजेता कौन बनेगा? जिसके पास ये 3 ब्रह्मास्त्र हों। ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब हम कंटिन्यू
अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखेंगे, हमारी हार्ड मजबूत हो रहा है, उसकी मसल से डेवलप हो रही है, आप कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन 1 महीना प्रैक्टिस में आ रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपने मेहनत करी अपने शरीर पर, फिर आपने 10 दिन का ब्रेक कर दिया या 5-6 दिन का ब्रेक कर दिया, तो वो मसल्स फिर जैसे थे में आने लग जाएंगे, जैसे वो पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए हम लंबे टाइम के बाद यदि रनिंग करते हैं तो हमें थकान, अलग से थकान महसूस होती है, अलग से थकान महसूस क्यों? और जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है उसको आदत होती है, उसको थकान महसूस नहीं होती, उसका शरीर उसी हिसाब से ढला हुआ होता है उस प्रैक्टिस में। अब सेम ऐसे में ही यदि वो खिलाड़ी यदि बाउट करता है, बाउट में अपना जब खेलता है वो नहीं थकता है, क्योंकि वो उसी तरह की प्रैक्टिस रोज कर रहा होता है। यदि कोई खिलाड़ी अचानक कंपटीशन आने के बाद, कभी कभी होता है अचानक कंपटीशन आ जाते हैं और खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं होता है, और अचानक कंपटीशन खेलता है तो अच्छा खिलाड़ी होता है, उसका गेम बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड की वजह से बाउट को हार जाता है। सभी कोचेज आपकी अलग अलग ट्रेनिंग करवाते हैं, किसी दिन स्पीड ट्रेनिंग कराते हैं, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं, कभी इंड्योरेंस ट्रेनिंग कराते हैं, वो भी अलग अलग मेथडों से कराते हैं, अलग अलग तरीकों से कराते हैं, आपकी हर प्रकार से आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। और अभिभावक इस चीज को ध्यान दें, बच्चों को रेगुलर भेजें, चाहे थोड़े समय के लिए भेजें, रेगुलर भेजें ट्रेनिंग में, ताकि जो चीज़ कराई जा रही है उसमें कंटिन्यू बच्चा टच में रहे और उसका जल्दी से जल्दी उसकी परफॉर्मेंस अप आए। ये जो भी हम क्लबों में ट्रेनिंग कर रहे हैं या कि स्कूलों में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स हॉस्टल या स्पोर्ट्स कॉलेज का जैसा तो है नहीं कि बच्चे हैं कंटिन्यू, या आर्मी का जैसा है नहीं कि सब ने आना है और सब ने एक साथ जाना है, और एक ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं कोच, पूरे साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, कंपटीशन के बाद रेस्ट, फिर फर्स्ट कंपटीशन से पहले महीने की तैयारी, दूसरे महीने की तैयारी, कंपटीशन, इस टाइप से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं कोच, तो वहाँ पर तो सहूलियत होती है। लेकिन जहाँ पर अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, कोई एकदम बिगिनर होगा जो आज ही आएगा, बोला सर मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ, और कुछ ऐसे होंगे जिन जो दो साल से कर रहे होंगे, कोई 3 साल से कर रहा होगा, किसी को 4 महीने हुए होंगे, किसी को 5 महीने हुए होंगे, तो कोचेज उसी हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करते हैं। कुछ को तो सेपरेट करना ही पड़ता है उनको कि आपको तो अभी बेसिक कराना पड़ता है, लेकिन कुछ को जो है उस हिसाब से वो ट्रेनिंग करवाते हैं। और यदि इस बीच में कोई खिलाड़ी 3-4 दिन के लिए ट्रेनिंग में नहीं आता है, तो जो स्किल, जो टेक्निक को सिखा रहा होता है, वो सब कुछ उसके दिमाग पर नहीं घुस सकती है। और बाद में होता क्या है, और बच्चों को का गेम बड़ा अच्छा हो जाता है, लेकिन वो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, फिर उस चीज़ को, जो टेक्निक को आज सिखाया है, शायद उसका नंबर पता नहीं कितने दिनों बाद आता है। इसलिए जो जहाँ पर भी ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी ट्रेनिंग को मिस ना करें। यदि आम से खास बनना है आपने, तो ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। यदि आपका कंपटीशन भी चल रहा है, उस समय भी आपने अपने स्टेमिना को, अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए वर्कआउट करना पड़ता है। वो वर्कआउट कंपटीशन पीरियड का अलग होता है। कंपटीशन से पहले आपने किस टाइप का वर्कआउट करना है, कंपटीशन से बाद में किस हिसाब से रेस्ट लेना है, किस हिसाब से अपने शरीर को रेस्ट देना है, ये सब अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में गैप नहीं रखना है। यदि आप प्रैक्टिस में गैप रखते हैं तो इसका जो आपने रिजल्ट जल्दी गेन करना होता है, वो रिजल्ट गेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। साल में 1 या 2 कंपटीशन मिलते हैं, जो या तो जैसे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल गेम्स होते हैं, जो CBSE नेशनल हो गया, CBSE जोनल हो गया, और जो अदर्स हैं उनके लिए स्टेट चैम्पियनशिप एक ही मिलती है साल में।
और एक जैसे कॉलेज वाले हैं यूनिवर्सिटी गेम्स मिलते हैं उनके। तो एक बार यदि आपने की प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस में अनुपस्थित होने की वजह से आपका एक गेम गया, तो फिर वो अगले साल ही आएगा, फिर वो आपको मौका अगले साल मिलेगा, इस साल मौका नहीं मिलेगा। और एक साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप सभी खिलाड़ियों से, अभिभावकों से निवेदन है, बच्चों को कंटिन्यू प्रैक्टिस में भेजें। कंपटीशन के बीच में ब्रेक ना करें। यदि ब्रेक करते हैं तो उसका खामियाजा खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर पड़ता है, उसका सीधा असर पड़ता है खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर। और जो स्टेमिना, स्ट्रेंथ और स्पीड है, ये ग्राउंड में ही बनाई जा सकती है। इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको, थकने के बाद दौड़ना ही पड़ेगा। वेट ट्रेनिंग है तो वेट आपने मैक्सिमम उठाना ही पड़ेगा, स्पीड में ताकत लगानी ही पड़ेगी। आज के लिए इतना ही था इसके संबंध में। लेकिन इसके साथ साथ जो आप वर्कलोड करते हैं तो उतना रेस्ट भी लेना है, रेस्ट के साथ साथ डाइट भी लेनी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम में जो चोट लगने का कारण, इंजरी होने का कारण एक यही है कि हम लोग प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमने प्रैक्टिस कर रखी है, जितनी कैलोरी हमने बर्न कर रखी है, वो चीज़ हम न उतने न्यूट्रिशंस लेते हैं, पोषक तत्व हम नहीं लेते हैं, संतुलित आहार हम नहीं खाते हैं और रेस्ट नहीं करते हैं। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल क्या है? रेस्ट का। और रेस्ट सबसे ज़्यादा खाया है हमारे मोबाइल फ़ोनों ने, सोशल मीडिया ने, गेम्स ने, व्हाट्सएप में। जो हमारे पूरे शरीर को यदि वर्कआउट करने के बाद रेस्ट चाहिए होता है, वो रेस्ट नहीं मिलता है, तो उससे भी परफॉर्मेंस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम में किसी दिन एक दिन चोटों से बचाव, चोट क्यों लगते हैं एक स्पोर्ट्समैन को, किसी भी स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चोट क्यों लगती है और उसका बचाव कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, एक आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि परफॉर्मेंस को बढ़ाने के या परफॉर्मेंस के पीछे क्या कारण है, किन कारणों से परफॉर्मेंस जल्दी बढ़ती है और किस कारणों से परफॉर्मेंस में आगे को बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें जवाबदार हैं। आपको आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी का प्यार, सहयोग इसी प्रकार बना रहे। आप मैसेज कर सकते हैं और जिसको कोई ज़रूरी जानकारी हो तो वो सीधे मेरे से फ़ोन से बात कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे फौज में होता है या कहीं पर भी होता है, बहुत शॉर्ट टर्म में मिलता है, बिगनर बॉक्सर होता है और कंपटीशन एकदम नज़दीक होता है, तो उसको इतना ज़्यादा रनिंग कराया जाता है, इतना ज़्यादा वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड डाला जाता है कि वो कंपटीशन से पहले इंजर्ड हो जाता है। तो हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को बनने के लिए समय लगता है। ये एक हल्के हल्के चलने वाला प्रोसेस है। एकदम परफॉर्मेंस, कोई खिलाड़ी चाहे कि मैं स्टेट गोल्ड ले लूँ 1 महीने की प्रैक्टिस, 2 महीने की प्रैक्टिस में, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यदि आपके पास समय कम है तो उस समय के हिसाब से ही अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाइए, उसी हिसाब से। इंजर्ड भी नहीं होना चाहिए बॉक्सर, उसका वेट भी लाना है और उसने कंपटीशन भी खेलना है। यदि आप लोड ज़्यादा दे देंगे तो वही इंजरी होगी। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री राम, जय हिंद।